सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विजय गर्ग ने डिब्बों में बंद खाद्य पदार्थ को खाना हार्ट अटैक का कारण होना बताया गया है। प्लास्टिक आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब यह हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लैंसेट के अप्रैल 2025 अंक में प्रकाशित एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और हृदय रोग की बढ़ती घटनाओं के बीच सीधा संबंध है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लास्टिक को मुलायम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन DEHP मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। विकसित देशों में इसे पहले ही प्रतिबंधित किया जा रहा है। एक प्रमुख वैश्विक अध्ययन के अनुसार साल 2028 में DEHP के कारण विश्व भर में लगभग 3.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 1/3 मौतें भारत में दर्ज की गई। यह रसायन अब भारत में कम उम्र के लोगों में हृदय रोगों के बढ़ते बोझ का एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर विजय गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का आग्रह है कि लोग अपने दैनिक जीवन में, विशेषकर खाद्य पदार्थों के भंडारण में, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। लंबे समय तक रखी हुई और बार बार उपयोग में लाई गई प्लास्टिक की बोतल को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पुरानी प्लास्टिक से हानिकारक रसायन पानी में घुल सकता है। पानी पीने के लिए आप निम्नलिखित सुरक्षित पारंपरिक विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चीनी मिट्टी का ग्लास, मिट्टी का घड़ा या सुराही, स्टील का ग्लास या बोतल, कांच की बोतल आदि। इसके साथ ही हमें निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे गर्म तेलीय भोजन या चाय को प्लास्टिक के बर्तनों में या थैलियों में न रखें। BPA मुक्त प्लास्टिक भी गर्म या चिकनाई युक्त भोजन के लिए सुरक्षित नहीं है। स्विगी या जोमेटो जैसी सेवाओं से खाना मंगाते समय यह सुनिश्चित करें कि भोजन प्लास्टिक कंटेनर में न हो। खरोंच वाले प्लास्टिक बर्तन और ग्लास हानिकारक रसायन छोड़ सकते हैं, इसका उपयोग न करें। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और पैक्ड फूड सेवन आज हृदय स्वास्थ्य के लिए एक मूक लेकिन गंभीर खतरा बन चुका है, जो हृदय रोगों की बढ़ती घटनाओं और युवाओं में अचानक हृदय मृत्यु का कारण बन रहे हैं। ये प्रदूषण न केवल हृदय रोग बल्कि उच्च रक्तचाप और मस्तिष्क संबंधी विकारों के जोखिम को भी बढ़ाते हैं। ध्वनि प्रदूषण लंबे समय तक बने रहने पर तनाव, नींद की गड़बड़ी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में 10 से 9 लोग प्रदूषित वायु में सांस लेते हैं, जिससे हर साल लगभग 70 लाख समय से पहले मौतें होती है, जो कि हृदय रोग, सांस की बीमारियां, एलर्जी और चर्म रोग का मुख्य कारण है। आजकल हमारे शहरों में शोर प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके भी कई कारण हैं। लगातार 90 डेसिबल से अधिक शोर सुनने पर सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। आज मैं आपको एक जरूरी सावधानी के तौर पर बताए जाने वाली बात बता रहा हूँ, जो कि हम आम दिनों में करते हैं। प्लास्टिक, ध्वनि, वायु, बंद डिब्बों के खाद्य पदार्थ का बढ़ता हुआ उपयोग दिनों दिन में होता जा रहा है। एक चौंकाने वाले तथ्य के अनुसार जो लैंसेट की जर्नल है, जो कि विश्व प्रसिद्ध जर्नल, उसमें खुलासा हो गया है कि जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं उसके कारण हृदय रोग स्पेशली जवानों में बढ़ता जा रहा है। मुलायम बनाने के लिए प्लास्टिक को DEHP जो यूज करते हैं, उसके कारण करीब 3.5 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है, और जिसमें से 1/3 तो भारतवर्ष में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थों के भंडारण में इसका उपयोग कम से कम करें। साथ ही जो पानी की बोतल अपन यूज करते हैं प्लास्टिक की, लंबे समय वाली न करें, दोबारा पानी न रखें, जिसके कारण हम प्लास्टिक की हानि से बच सकते हैं। आप चाहें तो चीनी, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का घड़ा, सुराही, स्टील का गिलास, कांच वाली बोतल का यूज कर सकते हैं। स्पेशली गर्म तेली भोजन प्लास्टिक के बर्तन में न रखें, थैलियों में न रखें। BPL मुक्त प्लास्टिक गर्म चिकनाई भोजन के लिए सुरक्षित नहीं। अगर अपन बाहर से खाना मंगाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अगर वो प्लास्टिक के कंटेनर में आता है तो उसको तुरंत खाली करें स्टील के बर्तनों। खरोंच वाले प्लास्टिक बर्तन और गिलास हानिकारक रसायन छोड़ सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग न करें। अब बात आती है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और पैक्ड फूड। आजकल
युवाओं में हृदय रोग बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार शहरों में फैक्ट्री बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, निर्माण कार्य बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल में मिक्स पेट्रोल अपन यूज कर रहे हैं, धुआं होता जा रहा है, बैंड बाजे का स्वर है, ध्वनि है वो 90 डेसिबल से ऊपर हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत नुकसान पहुंचता है शरीर का। इससे हृदय रोग भी बढ़ रहा है, साथ में कान के सुनने की क्षमता भी कम हो रही है, साथ में फेफड़े की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रशासन को जागना पड़ेगा। जो है निर्माण कार्य कम से कम हो, रात में हो। दूसरी बात, फैक्ट्रियां हैं जो शहर के बाहर लगाई जाए। पेट्रोल पंप से ये देखा जाए कि टेम्पो है, मोटरसाइकिल है, अपन उसमें प्रॉपर मिश्रित पेट्रोल डाला जाए, जिससे कि हम इन बीमारियों को बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव, फेफड़े की बीमारी, हृदय रोग की बीमारी, सुनने की क्षमता कम कर हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकती है। अब बात आती है प्रोसेस फूड। आजकल चलन हो गया है कि कोको कोला, लिम्का, नूडल्स, कोल्ड का सेवन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसके कारण अधिक मात्रा में नमक जा रहा है, सेचुरेटेड फूड खा रहे हैं, उससे ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट अटैक की बीमारियां होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आदतें सिर्फ असुरक्षित नहीं है, बल्कि युवाओं में समय से पहले दिल का दौरे का कारण बढ़ती जा रही है। तो हम जिनको स्पेशली अगर कोई दूसरी बीमारी नहीं है तो ये कारण हो सकते हैं। स्पेशली प्लास्टिक का उपयोग कम, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पैक फूड का चलन कम से कम होना चाहिए अपने दैनिक जीवन के।